एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको धुरंधर द रिवेंज में देखने को मिलेगा। When Dhurandhar 1 came, I remember the only person who kind of motivated me, it was you. मुझे लगता है कि पूरी धुरंधर में दो ही कैरेक्टर हैं जो शांत रहते हैं, माधवन और आप। ऐसा कुछ किरदार है जो आप the look will go with you. You should try this. But तब तक मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मतलब I was not actively as an actor जो काम कर रहा था। इस बार ऑडिशन आया, फिर री ऑडिशन हुआ। I think that's magic obviously. I wanted to work with Aditya sir. जो लोग धुरंधर से जुड़े हैं उनसे उम्मीदें ज्यादा होंगी। आदित्य धर से अब उम्मीद होगी कि अब वो अगला जो बनाएंगे वो कुछ और धुरंधर से भी ऊपर बनाएंगे। हर शख्स चाहता है कि जब मैं अपना काम करूं उसको ऑडियंस सराहे। मेरे को मिली है बस थोड़े दिन पहले, जिसको मेरे को प्रिपेयर भी करना है एंड देन आके डिलीवर भी करना है। गाली अगर कोई स्वैग से दे सकता है तो एक ही आदमी है, करेक्ट संजय दत्त। करेक्ट, मैं गाली दे नहीं सकता जी, ठीक है। और साले 1000 करोड़ की फिल्म कर ली। मैं कहा सर मैंने कहा आपकी वजह से हुई है, तो फिर उन्होंने एक खूबसूरत सा शब्द मेरे को बोला और बोला कि करी तो हमने साथ में ना, यू नो हिज स्टाइल, गाली देके जैसे वो बोल देते हैं। सो यू नो हिज प्रेजेंस इज एवरीथिंग। अच्छा, टॉकिंग अबाउट आदित्य धर, बिकॉज उन्होंने जो किया वो सिनेमा के लिए मैजिकल है। बहुत सी चीजें ये भी चल रही हैं कि बाकी स्पाई यूनिवर्स जो हैं अब ध्वस्त हो गए। पहले ऑडियंस पिक्चर देख ले, पसंद कर ले, और एक बार ये अच्छी हुई तो फिर सब कुछ अपना ही है, फिर तो मस्ती आप कर ही सकते। अच्छा लगता है, आपने अच्छा काम किया एंड इट इज पीपल आर वाचिंग इट, बट ठीक है, देयर इज मोर टू डू, इट डजंट एंड हियर, है ना। छोटे से डायलॉग के लिए जिंदगी भर जाने गए। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो लगता है आप पाकिस्तानी ही थे, हाउ कैन यू बी इंडियन। सर फुल पार कर दो सर। आई थिंक अगर इस फिल्म में से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई जिसे कहते हैं ना अंडरडॉग की तरह शाइन कर रहे हैं तो वो उज़ैर भाई। तो सर आपको तो पता ही है कि आप बड़े साहब हैं। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या आप बड़े साहब हैं। उनको हम कॉमेडियन समझते रहे जी, वो कहाँ निकल गए। गौरव गेरा गौरव हैज डन ब्यूटीफुल वर्क। फिल्म में अगर कोई धुरंधर है तो वो स्क्रिप्ट है। घाट घाट का पानी पी के जो है आप जो है लियारी पहुंचे। I started my career with a news channel. I don't know if I can name the news channel. न्यूज़ चैनल। हाँ, so I started doing my internship. We used to do the chat shows. वो होते हैं ना डिबेट शोज। तो मैं वहाँ पर कंटेंट कोऑर्डिनेटर था। वो सब करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी दिस इज इट, मैं अब अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। तो आई गॉट बैक टू थिएटर। फिर किंगडम ऑफ ड्रीम्स आया। मुझे बस यही खुशी मिलती थी कि यार एक दिन आएगा, टाइम मिलेगा कि अगर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ एएसपी टास्क फोर्स लियारी, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको धुरंधर द रिवेंज में देखने को मिलेगा। स्पॉइलर हम देंगे नहीं। तो ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या फीलिंग है, क्योंकि पिक्चर एकदम फोड़ रही है, ठीक है, और आपका किरदार भी इस बार जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है निकल के सामने आया है। तो फीलिंग्स क्या है? इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग अमित भाई। ऑब्वियसली हर शख्स चाहता है कि जब मैं अपना काम करूं उसको ऑडियंस सराहे। तो जब पार्ट 1 हुआ था तो पार्ट 1 के बाद तो ऐसा लगा उमार आया, इंट्रोड्यूस हुआ, बट वो किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ बहुतों को पता नहीं लगा। सो आई थिंक दिस टाइम व्हेन द पार्ट 2 केम और सेकंड हाफ में स्पेशली, तो आई थिंक एक प्रॉपर कैरेक्टर का आर्क है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पता लगाना शुरू होता है कि जो भी लियारी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो आई थिंक दैट वाज द आइडिया एंड दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि किस तरीके से इस कैरेक्टर को डेवलप करें, बिकॉज सीन बाय सीन उमार का कैरेक्टर का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहता है। बहुत शांत है, रिजर्व्ड है, ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है हर चीज़ को, और फिर सेकेंड हाफ तक आते आते वो उस मूड पे आ जाता है। आफ्टर असलम लीव्स द एंटायर गेम, वो उस मूड पे आ जाता है कि अब तो मैं पता लगा के रहूँगा। सो आई थिंक वो एक कैरेक्टर आर्क जो है, वो जो जर्नी है उस कैरेक्टर की, वो बहुत अमेजिंग है। मुझे लगता है कि पूरी धुरंधर में दो ही कैरेक्टर हैं जो शांत रहते हैं, माधवन और आप जी, जो शांति से अपना काम करते हैं। टू इंटेलिजेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। एक हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का। करेक्ट। तो ये बताइए कि आप दिल्ली से हैं जी, तो ये पिक्चर कैसे मिली? क्योंकि अक्सर तो लोग ये कहते हैं भाई मुंबई जाएंगे, स्ट्रगल होगा, फिर कुछ ऑडिशंस होंगे, बट योर बेस इज दिल्ली। या तो हाउ यू गॉट धुरंधर? So I was in Bombay for some time, Amit bhai, before so I'm born and brought up in Delhi. Okay. But मैं बॉम्बे आता जाता रहता दिल्ली में था। कहाँ से? मैं दिल्ली में born and brought up हूँ पटेल नगर से। अच्छा। और उसके बाद अब जो मेरी रिहाइश है वो गुड़गांव में, yes। And that's where my ad agency is also there. So I am into advertising. But शुरू से फिल्म से जुड़ा रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड रहा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में थिएटर का। So बहुत सारे लोगों को जानता हूँ फ्रॉम द थिएटर सर्किट, दिल्ली थिएटर सर्किट, एंड ऑब्वियसली मुकेश भाई नोज वेरी वेल, मुकेश छाबड़ा की टीम जानती है। सो एक रैंडम डे कॉल आया कि एक ऐसा कुछ किरदार है जो आप यू नो द लुक विल गो विद यू शुड ट्राई दिस। बट तब तक मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मतलब आई वाज नॉट एक्टिवली एज एन एक्टर जो काम कर रहा था।
सो मैंने बोला यार अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप हर बार ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन देने के बाद आपको पता है यार अभी कोई कॉल नहीं आएगा, और यू कीप वेटिंग फॉर इट। बट इस बार वैसा प्रोसेस रहा नहीं। इस बार ऑडिशन आया, फिर री ऑडिशन हुआ, फिर री ऑडिशन हुआ। आई थिंक दैट्स आदित्य, दैट्स मैजिक ऑब्वियसली, until he's sure he will never pick you up. So that's how the audition happened, and once I got to know that I'm selected for this one, I was really on cloud nine because I wanted to work with Aditya sir. और मुकेश सर की मुझे फिल्म्स की चॉइसेस के में बड़ा यकीन है। You know, all big films are with him, the big brands and genres and franchise are with him. So that's how it is. मैंने थोड़ा मार्केटिंग से ब्रेक लिया, एंड पिछले 2 साल से I was constantly working on this project कि थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बट एक बैलेंस बना के चलेंगे, and making sure that Omar Heather comes out well, and I think that's great after looking at the film that people are loving it and the character has done so well. क्या था सेट पे माहौल, क्योंकि आई थिंक अब ये फिल्म जो है फिल्म नहीं रही, इट बिकेम ए मूवमेंट, फिनोमेना बन गई। मतलब लोगों को देखनी ही देखनी है, टिकट नहीं मिल रही है। मतलब पहले तो लोग बोलते थे कि यार फ्री की टिकट दिलवा दो, हम जर्नलिस्ट लोगों से अक्सर कहते हैं लोग टिकट दिलवा दो, अब कहते हैं कि भाई टिकट बुक करवा दो, चाहे वो 2000 की हो रही है 2500 की हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक दौर हमने देखा जहां हम सोच रहे थे कि थिएटर तो कोई जाता नहीं है भाई, ठीक है। पेड प्रीव्यूज कहाँ 2,500-3,000 हज़ार की टिकट जो हैं हाउसफुल गई हैं। करेक्ट, एब्सोल्यूट। तो क्या सेट पे क्या कुछ माहौल होता था, मतलब आई मीन मस्ती होती थी या बहुत सीरियस ही माहौल रहता था क्योंकि फिल्म का मूड ऐसा है? तो सेट के कुछ किस्से मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। इट वॉज मोस्टली प्रोफेशनल आई थिंक। अगर आप जैसे हम सुनते हैं बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स बोलते हैं कि वहाँ पर मस्ती हो रही थी, फन हो रहा था, प्रैंक्स हो रहे थे। आई डोंट थिंक यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। वी वर ऑल डूइंग आवर जॉब वेरी वेरी वेल। इट वॉज ए ह्यूज स्क्रिप्ट, नंबर ऑफ डेज आर वेरी हाई, ऑलमोस्ट 200 डेज के आसपास शूट किया है। आप रहे 200 डेज? नहीं, नॉट मी, बट द इंटायर शेड्यूल ऑफ द फिल्म। मेरे 20 से 22 दिन का शूट था। 20 से 22 दिन। और वो 20-22 दिन मेरे कभी हर महीने में 3 से 4 दिन अच्छा, होते थे। ओके। So the stretch went very long, and then you can't change your look, you can't change your anything because you have to stay in that character. और आप कई बार आता है ना अमित भाई, एक कैरेक्टर को करते करते ना मन में फटीग भी आ जाता है। फटीग इन द टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, फटीग इन द टर्म्स ऑफ आप 6 महीने बाद जा रहे हो और आपको कोई और सीन करना है जिससे आप लिंक्ड ही नहीं हो, और सबके पास पूरी स्क्रिप्ट्स नहीं है। सो मेरी स्क्रिप्ट मेरे को मिली है बस थोड़े दिन पहले, जिसको मेरे को प्रिपेयर भी करना है एंड देन आके डिलीवर भी करना है। सो माहौल बहुत प्रोफेशनल था। पीपल यूज्ड टू कम वर्क, इट वाज लाइट, देयर वाज नथिंग एज स्ट्रेस। B62 प्रोडक्शन ने दे मेड श्योर दैट एवरीथिंग इज वेरी इजी, कन्वीनियंट एंड वेरी गुड फॉर द टीम। बट आई वुड नॉट से कि वहाँ पर मस्ती मजाक भी हो रहा था। जो भी मस्ती करी है हमने, जो भी पार्टी करी है हमने, आई थिंक वो लास्ट नाइट करी है जब सक्सेस पार्टी करी है। बिकॉज आई डोंट थिंक द इंटायर क्लैन बिलीव्स इन शाउटिंग आउट लाउड। हमको ये था कि पहले ऑडियंस पिक्चर देख ले, पसंद कर ले, और एक बार ये अच्छी हुई तो फिर सब कुछ अपना ही है, फिर तो मस्ती आप कर ही सकते हैं। मुझे एक चीज लगी कि गाली अगर कोई स्वैग से दे सकता है तो एक ही आदमी है। करेक्ट, संजय दत्त। करेक्ट। मैं गाली दे नहीं सकता जी, ठीक है, मतलब ना मैं रिव्यू में दे सकता हूँ ना मैं इंटरव्यू में दे सकता हूँ, लेकिन मतलब जो गाली जिस तरीके, हालांकि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं यार गाली क्यों है, ये है वो है, लेकिन 18+ है, पहले ही बता दिया गया है। राइट। तो जो सामने से उनको परफॉर्म करते हुए देखते थे आप, उनका जो एक स्वैग है दैट इज डिफरेंट। राइट। और संजय दत्त को हम मतलब जो आई थिंक सबसे पहले जो स्वैगी हीरोज थे, बड़े बड़े बाल और ये वो सब, तो वो आपके लिए क्या एक्सपीरियंस है? बिकॉज यू आल्सो मस्ट हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क। मतलब हम सब खलनायक और वो दौर जो है। How old are you? How old? I'm 42. You're 42. I am about to be 40 now. तो हम आप सेम और मैं एक ही जनरेशन से आए हैं, और हमने संजय सर को देखा है, मतलब डूइंग दोस मैचो रोल्स, वो लंबे बाल, वो बाइक और वो उनका स्टाइल। मेरा पहला दिन सेट पे था ना, मैं उनसे नजरें नहीं हटा पा रहा। देयर वाज रणवीर भाई देयर, ही इज लवली, ही इज चार्मिंग, ऑल द एक्टर्स आर ग्रेट, बट मैं संजय सर से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उनका स्टाइल चलने का, बोलने का, बात करने का अलग है। कई बार ऐसा सेट पे हुआ अमित भाई कि वो गाली देते थे या कोई बात बोलते थे या डायलॉग अगर कभी मिस करते थे तो मेरी तो हंसी छूट जाती थी। बिकॉज मैं अभी भी सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको दिल से हंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उनकी वो लाइन्स याद आ जाती है, द स्टाइल दैट ही हैज। देखिए आप एज एन एक्टर आप गाली भी दे रहे हैं ना, यू कांट मेक इट, यू हैव टू मेक इट लुक रियल। नो, ऑब्वियसली आप उसको अगर ऐसे बोलेंगे कि मैं इंटेंटफुल गाली दे रहा हूँ तो वो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। जो वो गाली देते हैं ना, वो लगता है कि सच्चे दिल से। हाँ, मतलब
मतलब वो आई है, वो गाली देने की ट्रेनिंग दे सकता है हाँ, यार, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जो मतलब होता है कि गाली देने का स्कूल खोल सकते हैं, ये कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है, खोलना नहीं चाहिए और फिल्म के लिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ आप So, please. so his beauty is there. I mean, you know, some things come naturally to him. His walk, his style of talking, his presence. I think that's, you know, by birth. अच्छा, टॉकिंग अबाउट आदित्य धर, बिकॉज उन्होंने जो किया वो सिनेमा के लिए मैजिकल है। मतलब एक सिनेमा धुरंधर से पहले था, एक धुरंधर के बाद है, लेकिन उससे बड़ी चीज मुझे क्या लगी कि उन्होंने हर एक्टर को एक ऐसा कैरेक्टर दिया जो याद रहेगा। आपका कैरेक्टर ले लीजिए, या जितने भी एक्टर्स हैं जो शायद अभी उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन धुरंधर से लोग पहचानेंगे, अच्छा ये जो है, जैसे आपका किरदार हो गया, अच्छा ये एसपी है, मतलब Correct. आई एम श्योर कि अब जब आप सड़क पे निकलोगे जाओगे तो लोग जरूर Correct. सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे। तो मैं उनका प्रोसेस जानना चाहूंगा कि हाउ ही इज एज अ डायरेक्टर, सेट पे कैसे रहते हैं वो। Very calm, very composed. I've worked with other directors in all different mediums of television, theater, and you know, films also. But his state of mind, discipline, his research, his understanding of a character. हम लोग क्योंकि थिएटर थोड़ा बैकग्राउंड से आते थे, तो कभी और मन करता था कि उनको बताऊं कि सर इसको ऐसे इम्प्रोवाइज कर लूं, इसको इस तरीके से कर लूं, तो वो मेरा पार्ट सुनेंगे, समझेंगे। ओनली इफ ही थिंक्स इट्स गुड ही विल लेट मी डू इट, और एल्स ही विल से नो, नहीं नहीं इसको वैसे कर, ये ना ऐसे कर। और मैंने उनसे सेट पे कई बार पूछा, सर मैं अपना शॉट देख लूँ? सब देखते हैं, मुझे भी मन किया एक आध बार अपना शॉट देखने का। तो मैं बोला एक्टर को ना अपना काम करना चाहिए। इफ डायरेक्टर लाइक्स इट, ही विल कीप इट, इफ ही डजंट लाइक इट, ही विल नॉट कीप इट। एंड आई थिंक दैट सम्स इट ऑल फॉर यू एज एन एक्टर कि हाँ यार, वो जो बना रहा है उसको पता है। एंड यू नो, आई बिलीव इन हिज आइडियोलॉजी ऑफ कॉलिंग दैट फिल्म्स आर ऑलवेज अ डायरेक्टर्स मीडियम। वो कभी भी एक एक्टर का मीडियम है ही नहीं। थिएटर कुड बी, नॉट फिल्म्स। सो ऑब्वियसली वो लिबर्टी आपको देते हैं काम करने की, बट आई थिंक वो पिक्चर देख चुके हैं। मैं अपने दिमाग में अपने आप को ये बोल चुका था 2-3 सीन करने के बाद कि यार तू छोड़ दे, वो पिक्चर देख चुके हैं, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर। एंड आई पर्सनली आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई डोंट think I'm that smart and intelligent to visualize a long character journey. मैं इतना बेहतरीन एक्टर नहीं हूँ अमित भाई। So I always believe that if somebody who has a better knowledge or a logic than you, then follow his logic, or else you give him a logic that is bigger than his logic. You know, it's there. So he's calm, composed. He's the man. He's the captain of the ship. He's seen it all. मैंने उनको कभी सेट पे चिल्लाते हुए, कितने सिचुएशंस आए, शूट कैंसिल हुआ, प्रॉब्लम हो गई, चोट लग गई, माई हेल्थ वॉज डाउन। एक दिन ऐसा आया कि मेरे को हेल्थ, बहुत बुरी हेल्थ में भी शूट करना था। He did not make me feel that यार इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल। He said do when you feel comfortable. तो उनके लिए प्रोडक्ट बनाना भी ज़रूरी है, which is his film, but at the same time he makes sure he'll take his people along. और हर कैरेक्टर को उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, हर कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने काम किया है, and I think that's a challenge for any director. I can assure you today and ever in my life, I will never say these lines again. ये वाला जॉनर बनाने के लिए अब हर डायरेक्टर को एक बार धुरंधर को विजिट करना पड़ेगा, because you cannot make anything less than this, or else you will be compared. I hope you agree with that. I absolutely agree, absolutely. चोट किसको लगी? आपने कहा चोट भी लगी। कई बार एक्शन सीक्वेंसेस में, जैसे मेरा बहुत मेजर एक्शन सीक्वेंसेस नहीं थे, बट मुझे पता चला जैसे सियाही थे या रणवीर भाई जब कुछ सीन्स कर रहे थे, आई थिंक जितने भी लोग सीन्स कर रहे थे, कभी कभी देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको इंजरी हो सकती है, यू गेट फिजिकली हर्ट। सो ऑब्वियसली एवरीबडी वर गोइंग देयर ओन टर्मोइल, एंड नॉट जस्ट फिजिकल टर्मोइल, समटाइम्स इमोशनली चैलेंजिंग ऑल्सो भी हो सकते हैं कई कुछ कैरेक्टर्स। सो इट वॉज मिक्स ऑफ ऑल। बहुत लोगों को लगता है कि एक्शन है, यू नो, इतना वायलेंस है, एजेंडा है। After watching Dhurandhar 2, I felt it is mostly an emotional story. It was very, very emotive. Relationships के ऊपर था, about two people who were in love and today they get to know their reality too late. Relationship of you know, fellow colleagues था. So I don't think it's just that story, how people perceive it. प्रोपेगेंडा इस बार ज्यादा बोला जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड थिएटर भी फुल है। हाउ यू सी दिस? जनता जनार्दन है, वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जनता ऑडी में है, प्रोपेगेंडा बाहर है। दैट्स ऑल आई कैन से। फर्स्ट वाली जब आई थी उससे पहले माहौल एकदम नेगेटिव हो गया था जी, कि प्रेस शो भी कैंसिल हो गए थे, Yeah. ठीक है, मतलब इस तरह का माहौल था कि यार पता नहीं, मतलब एकदम नेगेटिव। लेकिन फिर फिल्म आई और फोड़ दिया फिल्म ने। करेक्ट।
उसके बाद सेकंड वाली से तो पहले ऐसा माहौल था कि भाई देश में इसी फिल्म का इंतजार है। जी मतलब पहले वाली मैंने देखी थी उदयपुर में, जी मैं किसी शूट पे था और मैं सुबह 4 बजे उदयपुर पहुंचा, 5 बजे सोया और 8 बजे का फर्स्ट शो था। ओके आई टुक अ कैब, जो हमारा ड्राइवर था वो भी कह रहा है क्या सर पागल हो क्या, सुबह सुबह कौन पिक्चर देखने जा रहा कौन है, जाएगा? मतलब उनको क्या पता कि हमको पिक्चर देखनी है, रिव्यू करना है। करेक्ट आई वेंट एंड आदित्य भाई उसमें 4 लोग थे शो में, इस बार 4 सीट खाली थी सिर्फ पेड प्रीव्यू में। सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंज। या आपकी जर्नी फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट, आई मीन पहले वाले में आपका इंट्रोडक्शन आया, Yeah. ठीक है, उसके बाद सेकंड में आपके कैरेक्टर को एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया। आपके लिए वो वेट कैसा था? ये डर भी था कि यार कट ना जाए यार रोल, हाँ वो तो क्योंकि होता ही है 9-10 घंटे की शूट थी, या भाई इसको छोटा भी करना है, तो वो जो वेट था वो धुकधुकी के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। एक्टर कभी कभी सेल्फिश हो जाता है बिकॉज वो अपना काम करके आता है और फिर उसको लगता है कि यार मेरा सारा काम दिख जाए, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स डोंट थिंक लाइक दिस, दे थिंक ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। तो जब वो स्टोरी बता रहे होते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्टोरी सही तरीके से पहुंचे। कौन बता रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब इस जर्नी का नर्वसनेस तो हमेशा रही, बट इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको पता होनी चाहिए ये है कि मैं पार्ट 2 पहले शूट कर चुका था। अच्छा, हाँ, so we never knew that films are coming in part 1 or part 2. We were shooting the films as per the given scripts. Most of my scenes were shot are from part 2 in the beginning, Yes. अमृतसर के अंदर, and then I did some scenes which are in part 1. But nevertheless, I know in my head कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ और मुझे पता था कि कुछ सीन तो बहुत ही क्रूशल हैं, जैसे यलीना वाला सीन था, संजय सर वाला ट्रैक का जो सीन था, तो मुझे पता था इंपॉर्टेंट है, बट आई डिड नॉट वांटेड टू मेक नॉइज। आई थॉट लेट द फिल्म कम इटसेल्फ एंड देन। पर जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ अमित भाई और वो फैमिली देख कर आई, एवरीबडी सॉ कि एक एस्टन पे वो आया लिखा हुआ, कैरेक्टर का नाम उमार हैदर एएसपी, तो मेरे सब पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये अब आएगा परफॉर्म करेगा, बट आई वाज मोस्टली ऑब्जर्विंग नोटिसिंग और असिस्टिंग संजय सर। यस, So while the film ended, everybody was very happy that you are a part of a film which is very big. It's a big name and a franchise itself. But they said तू कुछ बोला नहीं यार, कुछ कब बोलेगा? तूने तो बोला था कि यार मैं 20 दिन जा रहा हूँ, इतने दिन में क्या किया, मतलब Then I said यार, I know their feeling, they don't know half of the work, but I did not want it to tell them also because I wanted them to experience this. कई बार क्या होता है आप बता देते हैं ना, पर जब वो देखने जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस फील नहीं होता। So this time when they came out, I think everybody was into tears. मेरे ब्रदर ने पूरा ऑडी बुक करा दिया था गुड़गांव के अंदर, which is very rare because टिकट्स मिल नहीं रहे थे, तो हम लोगों के कुछ और we were 90-100 family and friends who were watching it together. He planned it, सरप्राइज था मेरे लिए। So जब वो ऑडी के अंदर मैं घुसा और जब वो फर्स्ट हाफ हुआ तो फर्स्ट हाफ में भी अमित भाई बहुत रोलिंग था। क्या बात, अगर आप ध्यान से देखी होगी अपने फिल्म, उमार सिर्फ उनके साथ साथ ही है, बट जब सेकेंड हाफ आता है तो वो ऐसा आता है कि इट जस्ट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल एंड देन यू एंड द फिल्म विद अ स्पेशल सीन। यस, तो जब एवरीबडी केम आउट, आई कुड नॉट थैंक आदित्य धर सर मच। उन्होंने जिस तरीके से इज्जत दी, कैरेक्टर को पोजीशनिंग दी, काम को रखा और हर सीन को रखा। मेरा कोई सीन नहीं कटा। अच्छा, हाँ, मेरा कोई सीन नहीं कटा है। छोटा मोटा इधर उधर चीजें होती है, बट वो दैट्स ऑब्वियसली हियर एंड देयर, बट ही हैज केप्ट ऑल द सीन्स बिकॉज़ दैट्स हिज स्टाइल ऑफ narrating a story. So amazing experience. My family is full of heart. They have given blessings, love to entire Dhar family and to the entire team and cast and crew of the film so that the film should do well. अच्छा, फर्स्ट पार्ट में तो जाहिर है थोड़ा बहुत था, बट सेकंड पार्ट जब आया अभी, आई थिंक तीसरा दिन है आज, क्या कुछ बदला इन 3 दिनों में जिंदगी में? आई थिंक जब तक इंटरव्यू ऑन एयर जाएगा तब तक और शायद 4 दिन हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे, सब बदल तो जाएगा। क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा होते हैं, जो मूवमेंट बन गई है, उसमें अगर आप मान लीजिए शोले थी जैसे, तो शोले में वो एक छोटा सा सीन था, कितने आदमी थे? करेक्ट, ठीक है, सरदार 3 आदमी थे, तो मैकमोहन उस छोटे से डायलॉग के लिए जिंदगी भर जाने गए जी, जबकि उन्होंने तमाम फिल्में की जी। तो यहाँ इन 3 दिनों में अपने इर्द गिर्द क्या कुछ बदलाव देखा? लोग पहचान रहे हैं? बहुत कुछ बदल गया, लोग पहचान रहे हैं मुझे। जो लोग भूल चुके थे शायद उनके मैसेजेस आ रहे हैं, स्कूल फ्रेंड्स को याद आ गई, ब्रांड्स को याद आ रही है। सो बट आई एम नॉट डूइंग टू मच, आई एम ऑनेस्टली वांटिंग टू कीप इट लो। ये फीलिंग सिंक हो जानी चाहिए।
अच्छा लगता है, आपने अच्छा काम किया एंड इट इज पीपल आर वाचिंग इट, बट ठीक है, देयर इज मोर टू डू, इट डजंट एंड हियर, है ना. सो कोशिश यही है कि यू एंटरटेन विद ऑल हम्बलनेस टू एवरीवन, यू टॉक नाइसली, यू स्पीक नाइसली, यू डू ऑल द वर्क व्हिच इज रेलेवेंट, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी नॉर्मल, यू नो, आई एम जस्ट डूइंग माय डेली वर्क. अपना काम करो, लोगों से मिलो, आप जैसे अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. आई एम एंजॉयिंग दिस. डिजिटली इट हैज ब्लोन, इट हैज ब्लोन. इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स, इतने मैसेजेस, प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं. कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो लगता है आप पाकिस्तानी ही थे, हाउ कैन यू बी इंडियन. अब हाउ डू आई टेल देम कि यार मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, बट दे थिंक दैट आई एम स्टिल अ पाकिस्तानी. वो कैरेक्टर की सक्सेस आई थिंक उसी में है. हाँ, कुड बी, वी कैन से दैट. कैरेक्टर की सक्सेस उसी में कि उन्हें इतनी नफरत हो गई जी 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 कि वो पाकिस्तानी जो है वो मान सेम के बात चल बोल रहे रहे हैं. वही कह रहे हैं सर आपको देख के हमें इतना गुस्सा चढ़ रहा था, बट नाउ सिंस वी नो यू आर एन इंडियन, अब क्या बोले. So याद है, आई थिंक धुरंधर 1 से पहले वी स्पोक. यस, तो दैट टाइम आप बहुत नर्वस थे. बहुत टाइम बहुत. आई हैव टू टेल दिस टू द यू ऑडियंस, डिडंट हैव अ क्लू. I have to tell this to this क्या नहीं हो रहा. When Dhurandhar 1 came, I remember the only person who kind of motivated me, it was you. नहीं, मैंने आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा, बट मुझे ये डिफरेंस महसूस हो रहा है कि उस वक्त जब हमारी फोन पे बात हुई थी, जी. ठीक है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. इट इज जस्ट रैंडम, यू टेक्स्टेड मी Yes. ऑन इंस्टाग्राम एंड Correct. आई स्पोक टू यू Because I love your content. I genuinely love your content. थैंक यू सो मच. बट अब में आई थिंक एक कॉन्फिडेंस जो आपका, मैंने एक डिफरेंस मिला, आपसे पहली बार हूं, बट एक कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस आदमी देखता है, दैट हैज आई थिंक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको धुरंधर ने दिया है, Thank धुरंधर द रिवेंज ने. तो और क्योंकि इसके बारे में लोग हर चीज जानना चाहते हैं. जी. जब सेट पे आप थे, रणवीर के बारे में पूछूंगा मैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें एनर्जी बहुत जबरदस्त है, बट ये जो किरदार था ये कम बोलता है. तो हाउ वाज रणवीर ऑन सेट? कम बोल रहे थे. वो एनर्जी में नहीं थे. वो जहाँ जरूरत थी एनर्जी की उन्होंने एनर्जी दिखाई है, जहाँ पर कम बोलना था वो कम बोल रहे थे. रादर वो हम सबसे ज्यादा फोकस थे. मेरे जो सीन्स हैं उनके साथ, उस सीन में भी वो मॉनिटर में बैठे हुए थे अमित भाई. मतलब अच्छा. हाँ, मतलब उनका सीन हो गया था एंड ही हैज अ स्टाफ टू टेक केयर फॉर हिम, बट ही वाज सिटिंग एट द मॉनिटर, ही वाज वाचिंग माय सीन, हाउ एम आई डूइंग इट. और एक सीन होता है जहाँ पर मैं आलम का गला पकड़ के बैठा हूँ, मैं उससे पूछता हूँ बता तेरे साथ कितने लोग थे, आप यू नो कौन कौन है तेरे साथ. ही केम इन द मिडिल ऑफ द सीन एंड ही सेड सर फुल पार कर दो, फुल पार कर दो सर. उनका जैसा स्टाइल है, वो बोलते हैं जैसे. एंड आफ्टर लुकिंग एट हिम आई सेड यार आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लेस. सो अगर एक उनके जैसा स्टार, वो इतने बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, और मोर देन स्टार ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ ग्रेट एक्टर. अगर उनको इसका भी इम्पोर्टेंस पता है, सो ही इज इंटरेस्टेड इन द फिल्म, नॉट जस्ट इन हिज क्राफ्ट और हिज वर्क और हिज सीन्स. सो आई थिंक वो इतने बेहतरीन तरीके से सेट पे थे. मुझे नहीं पता वो पहले सेट्स पे लोगों के साथ कैसे थे, पर मेरे साथ जो उनका एक्सपीरियंस था, ही वाज डिसिप्लिन्ड, डिलिजेंट, ऑन टाइम एंड एब्सोल्युटली फोकस्ड अबाउट व्हाट ही वाज डूइंग. I don't think he has given 99% to his character. He was probably 100 or more, no less. अच्छा, अब आप सेट पे रहे तो आपसे मैं हर कैरेक्टर के बारे में आपका एक एक वर्ड या एक लाइन जानना चाहूंगा कि आप इस किरदार के बारे में क्या सोचते हैं. जो भी मन में आया, जो आपके मन में आता है, बिकॉज आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू हैव यू नो लिव्ड ऑन द सेट, यू हैव लाइक लिव्ड दिस फिल्म. yes. जमील जमाली, funny, रहमान डकैत, serious, रणवीर सिंह, हमजा, focused. उजैर बलोच. I've not done much scenes with Uzair Baloch, but I think अगर इस फिल्म में से सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से कोई जिसे कहते हैं ना अंडरडॉग की तरह शाइन कर रहे हैं, तो वो उजैर भाई हैं. So that's all I can say about him. बड़े साहब. बड़े साहब के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं आपको. सुनाइए, फिर मैं सुनाऊंगा आपको. कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग दिल्ली में डबिंग कर रहे थे. आई डोंट नो वेदर दिस इज सपोज्ड टू बी शेयर्ड और नॉट, बट हम डबिंग कर रहे थे और मेरे साथ बगल में आके बड़े साहब बैठ गए, दानिश भाई. तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अच्छा, दानिश भाई बहुत अच्छे दोस्त. अच्छा हैं अच्छा मेरे, हाँ. सो दानिश भाई बैठे हुए थे, तो मैंने बोला, हम दोनों एक दूसरे को पहचाना, हेलो ग्रीटिंग्स करे. तो बैठे हुए, तो मेरी भी डबिंग थी, उनकी भी डबिंग थी. मैं पहले जा रहा था, तो वो मेरे साथ साथ ही उसके बाद आने वाले थे. तो मैंने बोला, तो सर आपको तो पता ही है कि आप बड़े साहब हैं. मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या आप बड़े साहब हैं. मैं बोला क्या आपको तो पता ही है कि आप बड़े साहब. यार आदित्य भाई, मैं आपको अगर सच बताऊं,
यार मुझे नहीं पता है कि मैं बड़े साहब हूँ, क्या मेरी acting स्क्रिप्ट कर रहा है? Ditto। वो बिल्कुल ऐसे, यार भाई देखिए हमें नहीं पता है कि यार सच में अगर हम हैं, हाँ। क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट आई थी ना उसके अंदर कुछ नहीं तो मैंने बोला अगर आपको ही नहीं पता तो दुनिया क्या जानना चाह रही है, बट व्हेन द रेवलेशन हैपेंड, व्हेन एवरीबॉडी गॉट टू नो, आई थिंक ही इज डन इट सो नाइसली, बोथ विद प्रोस्थेटिक्स एंड पोस्ट व्हेन ही कम्स गजब। आउट वेल, ही इज योर फ्रेंड। आई हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो जब भी कुछ आता है ना उनका, मैं उनको पहचान ही नहीं पाता। वो लुक्स में बहुत जबरदस्त हाँ करते मैंने हैं। उनको बोला, अभी संग कहते मैं हक में था, हाँ। तो मैंने बोला सर मैं पहचान नहीं पाया, कह रहे हाँ तुम इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ ना में थे, संकल्प आई है वेब सीरीज, जी, जी, उसमें जी। थे, तो मैंने रिव्यू कर दिया, तो मैसेज आया कि हम नहीं दिखे तुमको। मैंने कहा आप भी थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा साला मजूमदार आप थे। हाँ, हाँ। तो बोले हाँ। मैंने कहा पहचान ही नहीं पाए हैं। तो मुझे पता था वो धुरंधर में है। तो अभी जैसे ही वो आए तो कहीं ना कहीं मुझे हिंट था कि ये हो सकते हैं। मैंने फोटो खींची, तुरंत भेजा, मैंने कहा यही हैं आप? तो बोले हाँ, अभी खुलासा नहीं करना है। तो मैंने जब रिव्यू किया तो मैंने यही बोला, मैंने कहा बड़े साहब बताऊंगा नहीं कौन है, मेरे दोस्त हैं। जी। फिर तो खैर अब जो अब है तो जग जमाने को जाएगा, पता चल इंटरनेट ने पूरा सब कुछ डाल ही हाँ दिया। हाँ हाँ। अच्छा, एसपी लियारी, संजय दत्त, वन वर्ड। ही इज अ मैस्ट्रो, ही इज अ मैस्ट्रो। मैंने ना बड़े सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, मैंने बड़े सारे लोगों के साथ, डायरेक्टर्स को भी जाना है, वर्कशॉप्स करी हैं। अमित भाई संजय सर ना ऑर्गेनिकली स्टार है। हाँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ, वो अभी धुरंधर 1 खत्म हुई और हम पैच वर्क के लिए मिले दोबारा। 2 के रिलीज के बिल्कुल कुछ दिन पहले की बात है, कोई सीन आ गया और हम सबको आना पड़ा, तो हम लोग साउथ बॉम्बे में शूट कर रहे थे। सो अंदर आते ही जब फर्स्ट मेरा उनसे एनकाउंटर हुआ, आई टच हिज फीट ऑलवेज एंड आई टेक हिज ब्लेसिंग्स। तो मैं बोला सर कैसे हैं आप? कह रहे हैं और साले 1000 करोड़ की फिल्म कर ली। मैं कहा सर मैंने कहा आपकी वजह से हुई है। तो फिर उन्होंने एक खूबसूरत सा शब्द मेरे को बोला और बोला कि करी तो हमने साथ में ना, यू नो हिज स्टाइल, गाली देके जैसे वो बोल देते हैं। सो यू नो हिज प्रेजेंस इज एवरीथिंग। मैं आपको एक और चीज बताऊं, विद एसपी असलम, till my last breath I'm going to take this memory of working with him, because he is one man that I've cried when he was in pain in his bad times or tough times. I've literally cried because I was a die hard fan. मेरे पास VCR में उनकी कैसेट्स थी और मैं उनकी फिल्म्स लूप में देखता था, अधर्म, साजन, सड़क। मेरे को सड़क का एक एक सीन, उनकी चीज़ें याद हैं। मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ। सो जब मैं उनके साथ खड़ा हो गया था ना, तो मुझे लगा था यार सब हासिल कर लिया। तो सोचिए इस फिल्म में उनके साथ सबसे ज्यादा अगर किसी का कनेक्शन जुड़ा तो आपका है। नहीं रहता, और वो मुझे ही फिर बाद में उनकी जगह आप ही लेते हैं, जी, जो अभी करंट एसपी हैं, यस, वो एसपी बन गए हैं अब। तो Correct. मतलब कहाँ जो सर्कल जो है वो घूमा है। तो ये भी बड़ी कमाल की बात है। Correct. मतलब इंसान सोचता नहीं है कहाँ से कहाँ जो है चीजें जो है वो पहुंच जाएंगी। एब्सोल्युटली अमित भाई। बट एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ आदित्य धर ने एक चीज और करी, जो उन्होंने ऐसे एक्टर्स चूज किए जो कहीं ना कहीं काम तो अच्छा कर रहे थे, उन्हें वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा। मतलब दिख रहे हैं कहीं पे किसी का बॉयफ्रेंड बने हैं, कहीं पे किसी के भाई बने हैं, ठीक है, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं था। अब जब धुरंधर में वो आए, अच्छा उजैर बलोच तो उस फिल्म में सोनाक्षी का बॉयफ्रेंड था, अच्छा फलाना एक्टर तो उसमें वो था। ये जो एक नजर होती है, ठीक है, जाहिर है मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग, बट डायरेक्टर हैज टू अप्रूव, जाहिर तौर पर। तो ये नजर जो है, मतलब इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया उनके बारे में कि हाउ ही ट्रस्टेड यू गाइस कि यार ये लोग कर लेंगे यार? क्योंकि वो अनकन्वेंशनल है ना, उनका स्टाइल अनकन्वेंशनल है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते जो किताब में है या जो बाकी डायरेक्टर्स कर चुके हैं या जो बाकी फिल्मों में बन चुका है। मैं आपको उसके एग्जांपल्स दे सकता हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं है अमित, मुझे पता नहीं है, बट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं, शेयर आप कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सेट पे रहे हैं, तो हाँ, आपसे बेहतर कौन बता हाँ, पाएगा? तो मैं उनकी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। यस। बहुत बार ऐसा होता है कि टीवी के एक्टर्स को फिल्म्स में नहीं लेना, उन्होंने टीवी के एक्टर्स को स्टार बना दिया। बिल्कुल, सौम्या टंडन, सौम्या, गौरव, राकेश भी। राकेश सर इज सर मतलब ही इज द स्टार ऑफ द फिल्म, ही इज द स्टार फिल्म। और मतलब उनको हम कॉमेडियन समझते रहे जी, वो कहाँ निकल गए। गौरव गेरा गौरव हैज डन ब्यूटीफुल वर्क। मतलब आई नो गौरव गेरा फ्रॉम किंगडम ऑफ ड्रीम्स, बट मैंने उनका जब काम देखा, मैंने कहा गौरव भाई दिस इज गोना टेक यू टू नेक्स्ट लेवल, एंड आई एम श्योर इफ ही इज वाचिंग इट विल। तो उनके लिए ना सर लोग इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हम जैसे लोगों को भी लिया जो कहीं और बैठे थे, काम करना चाहते थे बट कभी मौका नहीं मिला, मौका दिया।
आज जब सब लोग बोलते हैं ना, तारीफ करते हैं और ये सब बोलते हैं, मैं सारा का सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। आप बताओ ना, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक ऐसा टॉपिक चूज करे, किसमें इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे 2 साल तक को प्रोजेक्ट को रन करे जहां पर अपनी स्टोरी पे इतनी कन्विक्शन है कि मैं निकाल दूंगा। ऐसे एक्टर्स के साथ काम करे जिसको कोई नहीं जानता, कोई बजट कम नहीं था। जियो इज अ बिग बैनर टू सपोर्ट बिग एक्टर्स। वो भी चाहते तो बहुत सेफ खेल सकते थे, सारे बड़े नाम लेके, और उनके साथ अच्छा मार्केटिंग, एक जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट बना सकते थे, सो टू से। But he did not make a project. He made a film. And every time I discuss this in my house, family, friends, or people who are from the similar industry, I always tell him, इस फिल्म में अगर कोई धुरंधर है तो वो स्क्रिप्ट है. The script is the king. Then the man who's making it, and obviously everybody is following that. क्योंकि आप जब घर लेकर आते हो तो आप हर एक छोटे कैरेक्टर के बारे में बात करते हो. स्टार्स को तो सब जानते ही हैं obviously, but सबके बारे में बात हो रही है. So kudos to that man who has guts to take something like this and make it. एक होता है आइडिया, एक होता है एग्जीक्यूट करना. वो दोनों चीजें बेहतरीन तरीके से करा है. अच्छा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने कैसे एक्टिंग और क्या कुछ रहा आपका? बिकॉज आप बता रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे लगा मीडिया में भी काम किया आपने. जी सब तो मतलब हर घाट घाट का पानी पी के जो है आप जो है लियारी पहुंचे हैं. वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड. घाट घाट का पानी पी के मैं लियारी पहुंचा हूँ. सही है. 2009 में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया. कहाँ से किया आपने? मैंने दिल्ली से. दिल्ली से ही किया. 2009 में रिसेशन आ गया तो जॉब नहीं है, तो रेज्यूमे लेके हर चैनल में घूम रहे हैं कि कहीं पर कुछ काम मिल जाए, बिकॉज दिल्ली में न्यूज़ है या फिर रेडियो है और आप चाहते हो कि कहीं से तो अपनी स्टार्ट एंट्री करें, बट कुछ है ही नहीं. So then I started my career with a news channel. I don't know if I can name the news channel. नहीं, news channel है. हाँ, so I started doing my internship. We used to do the chat shows. वो थे ना debate shows. तो मैं वहाँ पर content coordinator था, वो assist करता था सारा उसमें. उसके बाद एक शो में एंकरिंग करने का मौका मिला तो लाइव शोज करने लग गया. तो वो टेलीप्रॉम्प्टर सामने होते थे, उसके अंदर सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन लिखी होती थी, उसके बाद सारा इम्प्रोवाइज करना है आपने. एंड आई वाज 21 ईयर ओल्ड. तो होस्ट करने का मौका मिला तो बहुत टफ था मेरे लिए लाइव शोज करना, बिकॉज ईपी में कमांड्स आते हैं, आपको पता होगा. वो मल्टी कैम सेटअप पे आपको कैमरा को फेवर करना होता है. सो ऑल दिस वाज वेरी टफ. बट देन आई डिसाइडेड यार न्यूज़ मेरे इट्स नॉट माय थिंग. मुझे कुछ और करना चाहिए. हम घर परिवार में नाचने गाने वाले लोग हैं, मस्ती करने वाले लोग हैं, तो हमें एंटरटेन करना अच्छा लगता है. आई लाइक टू एंटरटेन. So then I started my own theater group. I left everything. I started my theater group and we were doing very good. We were doing corporate theater shows in IHC in Delhi. जितने important मैंने ग्रीन एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे प्लेस किए हुए हैं और बॉलीवुड फिल्म्स के स्पूफ बनाते थे ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें थ्रू ह्यूमर कि किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. सो ऑल ऑफ दैट. सो ये चलता रहा काफ़ी दिनों तक. उसके बाद मेरे को एक चैनल से फिर होस्टिंग का मौका मिला तो मैंने 6-7 साल वहाँ पर काम किया. सामान तक बेचा टीवी पे. वी हैव डन ऑल ऑफ दैट, है ना. तो वो सब करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अभी दिस इज इट. मैं अब अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ. तो आई गॉट बैक टू थिएटर. फिर किंगडम ऑफ ड्रीम्स आया. 3 साल वहाँ वक्त दिया. आई थिंक वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला. बहुत ग्रैंड शो था. फर्स्ट टाइम म्यूजिकल शो इंडिया के अंदर मिला था. सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड. उसमें बहुत मजा आया. एंड देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे. बट एक टाइम आता है जब आपको अपना ब्रेड बटर फैमिली सबको देखना होता है. सो देन आई स्टार्टेड माय ओन मार्केटिंग एजेंसी, एड एजेंसी. उसके अंदर मुझे बस यही खुशी मिलती थी कि यार एक दिन आएगा, टाइम मिलेगा कि अगर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन छोड़ूंगा नहीं. तब तक के लिए नजर और सब्र 2 ही ऑप्शन थे. तो घर चलाना था तो अपना काम शुरू किया. काम ठीक चल गया, so फैमिली को सपोर्ट मिल गया. एंड वन फाइन डे आई रिमेंबर दैट कॉल केम फ्रॉम मुकेश सर's ऑफिस. सो देन आई थिंक रेस्ट यू एंड मी आर सिटिंग हियर. तो ये मुकेश छाबड़ा तक आपका जो प्रोफाइल है वो कैसे पहुंचा? थिएटर जब कर रहे थे तभी दे दिया था? नहीं, मुकेश सर मेरे को काफ़ी टाइम से जानते थे. मैं बहुत यंग था जब उनके पास जाता था और डांटते थे, समझाते थे, मुझे अच्छे मौके भी देते थे. बट समटाइम्स यू डोंट गेट सिलेक्टेड. मेरे को ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतरीन एक्टर था, बट मैं ट्राई करता रहता था जब भी उनका फ़ोन आता था. बट नहीं सिलेक्ट हुए तो नहीं सिलेक्ट हुए. मैंने एक फिल्म करी, उमरता, हंसल मेहता सर के साथ. छोटा सा रोल मिला तो उन्होंने मेरे को बोला, तो उनकी टीम में से किसी ने बात करी कि आप कर लोगे, छोटा सा रोल है टेररिस्ट का, आप अबू प्ले करोगे. मुझे फिल्म्स करना बहुत शौक था. मैंने बोला कुछ भी करूँगा,
अब आप तब को आपको नहीं समझ होती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शायद मुझे अभी भी उतनी नहीं होगी। बड़े बड़े एक्टर्स की भी अगर आप मान लीजिए आज अगर कोई सुपरस्टार है, आप 20 साल पुरानी चीजें देखोगे हाँ तो आपको मतलब लगेगा यार ये क्या करता था, Exactly, आज ये क्या अमित कर भाई, रहा है। exactly. हम हर कोई हाँ। मान लो मैं अगर अपने 5 साल पुराने कंटेंट देखूंगा या इंटरव्यू, तो मुझे लगा यार ये क्या वो कर ना दिया। तो मैं ढंग का दिख रहा हूँ, ना जी। मैं ढंग के सवाल पूछ रहा हूँ। जी। और आज की चीज अगर मैं 5 साल बाद देखूंगा और आप भी देखेंगे कि यार तो ये हमें हमेशा लगेगा यार आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यही हुआ मेरे साथ कि मैं मेरे को जो मिला मैंने कर लिया। हंसल मेहता सर के साथ, राजकुमार राव सर के साथ मेरे को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, सीखने का, टू अंडरस्टैंड हाउ द कैमराज वर्क, फिल्म शूट कैसे होती है, क्योंकि कोई सिखाने वाला तो कभी था नहीं, वी डोंट हैव एनीबॉडी हु हैज टॉट अस एनीथिंग। उसके बाद मैंने फिर टीवीसी डीवीसीज करनी शुरू कर दी, डायरेक्ट करनी, मतलब एज ए प्रोड्यूसर आई प्रोड्यूस फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट, एड फिल्म्स करने लगा ब्रांड के लिए। तो मेरे को कैमरा का बैकग्राउंड समझ आ गया। ऐसे जितना सीखने को मिल रहा है करो, एक दिन मौका मिलेगा। देन दिस opportunity came and then I wanted to do my best and then whatever is rest is history। तो अब आगे एक्टिंग 100% का मूड बन चुका है कि अब 100% मतलब करना है। 100% मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है कि अच्छा काम करूंगा, अच्छे लोगों से मिलूंगा, स्क्रीन टेस्ट देना चाहता हूँ जहाँ पर लगेगा रेलेवेंट है, और सीखूंगा, वर्कशॉप्स करना चाहता हूँ, सो दैट आई ट्रेन माई सेल्फ वेल एंड इफ गिवन अ चांस, अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो मौका नहीं छोड़ूंगा। बट ऑब्वियसली दिस टाइम द आइडिया वुड बी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करें जो इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल हो, बिकॉज Of आप course. अपनी ऑडियंस को या जो आपको लोग पसंद करते हैं आप उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। देखिए अभी एक चीज ये हो गई है कि धुरंधर ने जो क्रिएट किया है उससे ऊपर ही आएगा तो ही वो माहौल बनेगा, मरेगा नहीं तो और मतलब उससे नीचे को लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब यू राइट। अब मतलब और जो लोग धुरंधर से जुड़े हैं उनसे उम्मीदें ज्यादा होंगी। आदित्य Correct. धर से अब उम्मीद होगी कि अब वो अगला जो बनाएंगे वो कुछ और धुरंधर से भी ऊपर बनाएंगे, और या इन एक्टर्स ने जिन्होंने भी काम किया है हर एक उनसे भी शख्स। उम्मीद रहेगी कि भाई अब आप अगर हल्का काम करेंगे तो अब क्योंकि कंपैरिजन होगा धुरंधर से। That's मैं right. कह रहा हूँ ये नहीं, कोई भी बड़े बैनर की फिल्म भी आएगी, स्पाई फिल्म आएगी, तो भी धुरंधर से उसका कंपैरिजन होगा होगा ही ही होगा। होगा। उसकी धज्जियां उड़ेंगी उड़ेंगी अगर वो कुछ उन्होंने ऐसा दिखाया जो कहीं ना कहीं लोगों को और ये लगेगा बड़ी कि चैलेंजिंग बात है। मैं इस बात से बड़ा खुश नहीं होता हूँ। मुझे कई आपने जैसे बात बोली है ना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। आप सोचो ना, मतलब कोई आपको ये बोल दे कि आपको इससे ऊपर ही करना है, अब दैट मीन्स यू वांट टू टॉप आदित्य धर्स वर्क, यू रियली नीड टू हैव इट इन यू टू डू इट। तो दैट इज व्हाई वन आदित्य धर ना। या तो फिर वही बात है कि वही बात है भाई आपकी। क्योंकि अभी बहुत सी चीजें ये भी चल रही हैं कि बाकी स्पाई यूनिवर्स जो हैं अब ध्वस्त हो गए हैं, बिकॉज पीपल हैव सीन कि असली एजेंट कैसे काम करता है, उसके मैनरिज्म कैसे होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो गाना नहीं गाता है, वो मतलब नाचता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घुस गया है, और ये बहुत वक्त बाद सिनेमा ने ऐसा इम्पैक्ट किया। इट्स वेरी इंटरनेशनल इन इट्स ओन स्टाइल। अमित भाई, मैं उस दिन एक फिल्म देख रहा था, प्रोजेक्ट वोल्फ हंटिंग, Amazon प्राइम में शायद है, और कोरियन फिल्म है, कोरियन ड्रामा है, वायलेंस है। उनको देखने के बाद मुझे लगा यार दिस इज मच क्लोज टू व्हाट सर हैज मेड इन इंडिया, रादर आवर फिल्म इज मच बेटर, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि ये तो इसके पास तो स्टोरी लाइन है। So I think the kind of cinema that he's made is supposed to be presented at international level, and I think that's his vision, that's his fight कि हम ऐसा सिनेमा क्रिएट करें। वो खुद कहते हैं, मैं भी और मेरे फेलो कलीग्स भी ऐसी पिक्चरें बनाएं, जो मूवीज बनाएं, फिल्म्स बनाएं, जो बड़े लेवल पे जाके प्रेजेंट की जा सके। So it's not just about his cinema, it's about what he wants, and I think अब जो बनाएगा वो इसको टॉप करना चाहेगा। अच्छा, कुछ और ऐसा सेट की कोई याद, कोई चीज जो दिल में है, जो मतलब रहेगी साथ हमेशा? हालांकि हर चीज रहेगी, लेकिन फिर भी कोई एक मेमोरी होती है, कोई एक ट्रिविया होता है जो शेयर करना चाहें आप? मैं अपनी मेमोरीज को सबसे ज़्यादा लेके चल रहा हूँ विद आदित्य सर, क्योंकि जब आप अनवेल थे, जैसे मैंने आपको बताया बीच में एक पार्ट था व्हेन आई वाज नॉट fit, and I was going through some anxiety issues also in the middle of it, because you are doing multiple things, sometimes you are in a shoot, then you go back, आपका अपना काम चल रहा है, but I did not wanted to leave anything, क्योंकि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अमित भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मे बी आई वॉज लकी और आई गॉट लक्ड आउट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझे कभी भी सेट में या प्रोडक्शन टीम ने या B62 ने फील नहीं होने दिया कि यार दिक्कत है। इतनी अच्छी मेमोरीज के साथ आया हूँ मैं वापस, इतनी अच्छी जगह से उन्होंने हमें रखा है एज एक्टर्स, इतना कुछ सिखाया है, और मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, बिकॉज रेस्ट अदर थिंग्स आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेल टेकन केयर ऑफ। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो सीखा हुआ है उनसे मैं आगे जाके फर्दर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकूं। वुड यू बिलीव इफ आई टेल यू टुडे कि अगर मेरा इम्प्रूव किया हुआ या मेरी कोई चीज़ सही नहीं है,
वो अपने तरीके से करवा लेते थे, और करवाने के बाद जब वो इतने बिजी हैं 200 लोगों के सेट में, वो मुझे बुला के बताते थे कि ये ना आदित्य मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एडिटर जो है ना वो यहाँ से कट करेगा और फिर वो उसको यहाँ से लगाएगा और फिर हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे। डू यू थिंक फिल्म्स में कोई आपको सिखाएगा? राइट। और वो भी एक मेरे जैसे नए लड़के को कि यू नो यू शुड अंडरस्टैंड, बट दैट्स द कल्चर दैट आई एम टेकिंग बैक होम नाउ। नेक्स्ट टाइम व्हेन आदित्य Uppal will take a decision or will try to do something, I'm sure I will think how will Aditya Dutt think about it, क्योंकि मेरे को क्योंकि एज अ सेंसिबिलिटी वो इंसान बहुत पसंद, बहुत पसंद। वो मतलब इस वक्त हिंदुस्तान में बहुतों को बहुत पसंद, बहुतों को बहुत पसंद। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी you. फिल्म बहुत अच्छी चले, आई मीन बिकॉज बहुत वक्त बाद सिनेमा सेलिब्रेट हो रहा है, राइट। एंड आई थिंक हम लोग जो कहते थे थिएटर्स खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए, सो इट हैज प्रूवन कि कंटेंट लेके आओगे तो लोग जाएंगे। एब्सोल्युटली। हमारे घर में बोलते हैं ना लोग हैप्पी धुरंधर महोत्सव चल रहा है। वही लोग 3000 की टिकट भी लेंगे, लोग 4000 की टिकट भी लेंगे। तो ये जो सारे मिथ्स थे जी वो आई थिंक इस फिल्म ने तोड़ दिए, तोड़ दी। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि सिनेमा बेहतर ही होगा, करेक्ट, अच्छा ही होगा, करेक्ट। और फिर बैठेंगे हम किसी और चीज के लिए जरूर। एंड आई थिंक विल डू वेल इन लाइफ। थैंक यू आगे सो मच। थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।